कुछ साल पहले तक क्लाइमेट चेंज को मिथ माना जाता था, लेकिन अब जब इसका असर देखने को मिल रहा है तो कहीं ना कहीं ये चिंता का विषय जरूर है। शिमला की आपको मैं बात बताना चाहूंगी कि पिछले कुछ सालों से यहाँ पर जो बर्फबारी होती है उसमें लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। फिलहाल की आपको तस्वीरें दिखाना चाहती हूँ कि फरवरी का महीना चल रहा है लेकिन बर्फबारी बिल्कुल भी नहीं है। जो सामने आपको तस्वीर दिख पा रही है, आमतौर पर तकरीबन 4-5 साल पहले की मैं आपको अगर जानकारी दूं तो यहाँ पर बर्फबारी हुआ करती थी, ठंड होती थी या मौसम खराब रहता था। लेकिन अब धीरे धीरे जो तापमान है वो बढ़ना शुरू हो गया है और इसके अलावा शिमला में जो एक स्नो कवर एरिया होता था वो भी कहीं ना कहीं श्रिंक होना शुरू हो गया है। इसका सबसे बड़ा जो कारण है हम ग्लोबल वार्मिंग कह सकते हैं और इसके साथ साथ जो मानवीय गतिविधियां बढ़नी शुरू हो गई हैं, जिसमें ओवर कंस्ट्रक्शन शिमला में देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से टेम्परेचर बढ़ रहा है और सीधा इसका असर मौसम पर देखने को मिल रहा है। बर्फबारी नहीं हो रही है, बारिश नहीं हो रही है। अगर हम विंटर सीजन की आपको जानकारी दें तो तकरीबन 80% तक कम जो बारिश है वो दर्ज की गई है पिछले 5 सालों की। अगर हम जो डाटा देख पा रहे हैं और मौसम विभाग की ओर से जो डाटा जारी किया गया है वो काफी चिंताजनक है। मानवीय दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो लगातार जो यहाँ पर ओवर कंस्ट्रक्शन हो रही है, शिमला में टेम्परेचर बढ़ रहा है और सबसे बड़ा इसका जो कारण है अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट जो यहाँ पर हो रहा है, जिसकी वजह से जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जिसकी वजह से स्नोफॉल होना होता है यहाँ पर वो नहीं यहाँ पर हो रहा है। तो ऐसे में आमतौर पर जो यहाँ पर पर्यटक बाहर से आते हैं इस हसीन वादी का दीदार करने के लिए, बर्फ की सफेद चादर से ढका हुआ देखने के लिए शिमला को, तो आने वाले समय में कहीं ऐसा ना हो कि ये सारी जो तस्वीरें हैं वो गायब हो जाए। तो ऐसे में जरूरी है कि समय रहते कुछ ठोस जो कदम है वो प्रशासन की ओर से यहाँ पर उठाए जाने चाहिए और इसके साथ साथ एक जो पॉलिसी है वो भी यहाँ पर निर्माण इसको लेकर किया जाना चाहिए, एक जिम्मेदारी समझते हुए, क्योंकि अब ऐसा नहीं है कि भविष्य के लेकर यहाँ पर बात की जाए, क्योंकि अब इसके जो परिणाम है वो वर्तमान में यहाँ पर देखने को ही मिल रहे हैं। पिछले 4-5 सालों से लगातार ऐसे दिख रहा है कि टेम्परेचर काफी ज्यादा इंक्रीज हो रहा है, यहाँ तक कि जो बर्फबारी की जितनी जो मात्रा थी वो भी धीरे धीरे घटती हुई नजर आ रही है। शिमला जो हिल स्टेशन जिसे कहा जाता है बर्फबारी के लिए जो काफी ज्यादा प्रसिद्ध है, ऐसा ना हो कि आने वाले समय में यहाँ से बर्फबारी ही ना देखने को मिले और आम जगह यानी कि जो लोअर हिल्स में जिस तरह से टेम्परेचर काफी ज्यादा बढ़ जाता है उस तरह की परिस्थितियां यहाँ पर देखने को मिले। तो ऐसे में जरूरी है कि प्रदेश सरकार इस बारे में कोई नीति जरूर बनाए और इसके साथ साथ जो आम जनता है, शिमला के जो लोग हैं, वो भी अपनी जिम्मेदारी समझते हुए ऐसे काम जरूर करे जिससे पर्यावरण पर ज्यादा जो असर है वो ना हो। पर्यावरण संरक्षण को लेकर जो काम है यहाँ पर किए जाने चाहिए, तभी जो शिमला है वो बच सकता है और यहाँ की जो खूबसूरती है वो बनी रह सकती है और सख्त कदम उठाए जाएं। तो इसके साथ साथ हम कह सकते हैं कि भविष्य में हो सकता है कि फिर से जैसे पुराने दिनों में यहाँ पर हैवी स्नोफॉल हुआ करता था और जिसकी वजह से जो नेचुरल रिसोर्सेज है वो रिचार्ज होते थे, फिर से उस तरह की परिस्थितियां यहाँ पर देखने को मिले, वो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। नहीं तो हम कह सकते हैं कि भविष्य में एक तो यहाँ पर बारिश नहीं होगी, बर्फबारी नहीं होगी, सूखा काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर पड़ जाएगा और इसकी वजह से जो क्षेत्र प्रभावित होते हैं उनको भी काफ़ी ज़्यादा जो नुकसान है वो देखने को मिलेगा। इसीलिए ये खतरे की घंटी है, समय रहते जो काम है इसको लेकर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, तभी जाके इस आने वाले खतरे से बचा जा सकता है। मेरा नाम पवन लोधा है, हम राजस्थान के झालावाड़ जिले से आए हैं और ये हमारा तीसरा ट्रिप है कंपनी का और यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा। यहाँ के लोगों का भी अच्छा व्यवहार है थोड़ा और सब चीज़ें स्वच्छता के में भी अच्छी जगह लगी हमें। तो हम आए थे कि हमें शिमला में बर्फ़ मिलेगी, लेकिन यहाँ बर्फ़ जरूर नहीं मिली हमें। बिल्कुल जाना चाहिए क्योंकि यहाँ की जो सुंदरता है, पहाड़ी है, तो बहुत अच्छा लगा सर हमें यहाँ आकर। कितने दिन रुकेंगे यहाँ पर? यहाँ हमारा 3 दिन का स्टे सर। अच्छा, कहाँ कहाँ घूमने का प्लान है? मेन तो हमारा माल रोड का था और कल जो कंपनी का विजिट है जहाँ जहाँ घुमाने का है उनका। हम धान्या ग्रुप से है और हम झालावाड़ राजस्थान से आए हैं और पहली बार शिमला में आए हैं और यहाँ आके वाकई बहुत ही अच्छा लगा है। ये पहाड़ियों का नज़ारा और जिस जगह हम खड़े हैं और वाकई सुंदरता, मतलब स्वच्छता सुंदरता यहाँ की बहुत ही शानदार है और जो यहाँ का वातावरण है वो भी बहुत शानदार है। यहाँ के जो लोग हैं वो भी बहुत अच्छा व्यवहार कर रहे हैं। जो ड्राइवर, हम जिस गाड़ी में आए उनका ड्राइवर का व्यवहार भी बहुत अच्छा है, यहाँ के दुकानदारों का व्यवहार भी बहुत अच्छा है और यहाँ की स्वच्छता बहुत अच्छी लगी। आई हैं, 2 दिन का प्लान है और अच्छा लग रहा है, मौसम बहुत अच्छा है। विंटर में लग नहीं रहा था कि ऐसा होगा, बट अच्छा है, समर जल्दी स्टार्ट होंगे शायद। फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने आए हैं जी, सब यहाँ स्नो देखें तो चलो जैसा भी है, बट अच्छा है।
5-6-7 ईयर बाद आ रहा हूँ, मतलब काफ़ी टाइम हो गया, बट फॉरेन गया हुआ था, इसके लिए अभी आया हूँ। तो पहले 2-3 बार आया हूँ। है, वेदर है, खूबसूरत है। And I'm from Bangalore. Like, we never expected that it would be this cold, and the temperature is like, I think it's too chilled compared to Bangalore. It's too hot there. So we wanted a break. So we are here for a vacation for about 6 to 7 days. So we expected snowfall though, after doing so much of research back in time. And they said like it's not happening this year. So we're not very sure that it's going to snow anytime sooner during February. So that huge traffic, and we are surrounded with a lot of traffic, and yeah, compared to south, I mean, this is like totally chilled, and that too in summer. It's peaking there in Bangalore. बर्फबारी कम हो रही है, रेनफॉल एक्टिविटीज़ कम हो रही हैं। इसके पीछे बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। लॉन्ग टर्म फैक्टर्स भी हैं, मीडियम टर्म फैक्टर्स भी हैं, शॉर्ट टर्म फैक्टर्स भी होते हैं। जहाँ तक इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का सवाल है, हम लोग जो वेदर प्रोडिक्शन करते हैं वो हम शॉर्ट रेंज यानी कि अगले 2 से 3 दिन में क्या होने वाला है वहाँ से लेकर के हम सीजनल फोरकास्ट तक करते हैं, यानी कि पूरे सीजन में क्या होने वाला है। तो हमने सीजनल फोरकास्ट में ऑलरेडी, जो कि दिसंबर महीने में हमने जारी किया हुआ था, बताया था कि हिमाचल प्रदेश में इस साल विंटर सीजन में काफ़ी ज़्यादा कम बारिश और बर्फबारी देखने को मिलेगी, जिसकी प्रोबेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा हाई हमने बताई थी, लगभग 60 to 80% और लगभग 70 से 80% इलाके हिमाचल प्रदेश में बारिश और स्नोफॉल कम होने वाली थी, जिसका प्रेडिक्शन ऑलरेडी हमने किया हुआ था।